हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं वर्चुअल हाउस और एक्चुअल हाउस में कितना फर्क होता है? आज हम एक्चुअल हाउस की बात करेंगे। एक्चुअल हाउस, अगर आप किसी रेंटल प्रॉपर्टी पर अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, निश्चित है कि आपने उसके सामने आने वाले कई चैलेंजेस के बारे में भी सोचा होगा। जैसे किसी अच्छी लोकेशन पर एक प्लॉट को परचेज करना होगा, आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी, उसके बाद उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी लाना होगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना होगा, कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपका हाउस टैक्स भी जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जाएगा, मेंटेनेंस भी जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जमा पूंजी का एक बहुत बड़ा भाग या फिर पूरी जमा पूंजी एक साथ आपकी मकान में इन्वेस्ट हो जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, इतना पैसा लगाने के बाद, यानी कि अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो रेंटल प्रॉपर्टी को बनाने में आपको कम से कम 40 से 50 लाख रुपए आज के समय में लगेगा। 40 से 50 लाख रुपए आपने एक साथ अपने मकान में आपने लगाए और साल से 2 साल के बीच का आपने पूरा समय भी अपना उस प्रॉपर्टी को बनाने में दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जरा सोचिए, 1.5-2 साल लगने के बाद, पूरी जमा पूंजी लगने के बाद आपके खर्चे भी उसमें चालू हो गए, लेकिन अभी तक आपका मकान से जो रेंट आपको मिलना था वो अभी तक मिल नहीं पाया। यानी कि 40 से 50 लाख रुपए लगने के बाद भी अभी तक आपका रेंट नहीं आया, क्योंकि अब आप उसमें कोई एक अच्छा किराएदार ढूंढेंगे। वो किराएदार आपके उस रेंटल प्रॉपर्टी पे आ भी गया, अगर मानिए, निगोशिएशन भी करेगा, इतना किराया नहीं, इतना दे पाएंगे, इतना नहीं, इतना दे पाएंगे। अगर उसने, मान लीजिए, आपकी शर्त या आपने उसकी शर्त मान भी ली और वो आपके मकान पर ऐसे किराएदार रहने भी लग गया, कितने दिन तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो 6 महीने रह सकता है, साल भर रह सकता है, 2 साल 3 साल छोड़ के चला जाएगा। 6 महीने हो सकता है आपका मकान फिर खाली हो जाए। इसी तरीके से आपका इस साइकिल पे आपका ये रेंटल प्रॉपर्टी पे आपका चलता रहता है। यहाँ पर आपका, अगर हम इसको मान के चलें कि एक किराएदार आपके पास 10,000 रुपये महीने की वो किराया अगर देगा, तो वो 10,000 रुपये किराया अगर 3 साल तक वो आपके मकान में रुक भी गया, तो जितना उसने किराया आपको 3 साल में दिया, यानी कि 10,000 के हिसाब से 1,20,000 एक साल का, तो 3,60,000 रुपये वो आपको मकान में देता है। लेकिन जरा सोचिए कि वही 3-4 साल के बाद आपको उस मकान का मेंटेनेंस भी कराना होगा। जब वो किराएदार छोड़ेगा, दूसरा जब आएगा तो उस मकान का मेंटेनेंस भी करेगा। जब मेंटेनेंस होगा उस मकान का, तो फिर उसमें आपके 1,00,000-1.5 लाख गए। यानी कि आप 3 कदम आगे तो 2 कदम पीछे। यानी कि आपने जो रेंटल प्रॉपर्टी आपने बनाई थी 40 से 50 लाख रुपए दे करके, इतने चैलेंजेस आपने उसके सामने जो आपने फेस किए थे, उसके बाद आपने अपनी पूरी जमा पूंजी उसमें लगा दी। लेकिन जरा सोचिए, क्या उसका रिटर्न आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहीं पर आपसे हम बात करते हैं, एक्चुअल हाउस को अगर ना हम बनाएं, अब हम बनाए हाउस बनाएंगे, लेकिन कौन सा? वर्चुअल हाउस। जी हाँ, एक्चुअल हाउस के साथ साथ अब है आज हमारे पास एक वर्चुअल हाउस, जो कि पीएनबी मेटलाइफ के पास एक वर्चुअल हाउस है, जिसमें आपको ना तो प्लॉट खरीदना है, कोई प्लॉट नहीं खरीदना है, ना आपको उसका कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, ना कोई स्टाम्प ड्यूटी देनी है, ना कोई ब्रोकरेज देना है, ना कोई लोकेशन ढूंढनी है, ना ही उसका कंस्ट्रक्शन करना है, ना ही उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, ना ही उसका आपको हाउस टैक्स देना है। एक साथ जमा पूंजी भी आपको नहीं लगानी है, 2 साल का वेट भी आपको नहीं करना है। यानी कि जो चैलेंजेस एक्चुअल हाउस में हो रहे थे, यहाँ वर्चुअल हाउस में आपका कोई भी चैलेंजेस आपके सामने नहीं है। यहाँ आपसे हम ये कह रहे हैं कि आप अगर पीएनबी मेटलाइफ से एक वर्चुअल हाउस खरीदना चाहते हैं, तो यहां पर आपको एक साथ जमा पूंजी देने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप अपनी एक साल की एक निश्चित प्रीमियम दे करके आप वर्चुअल हाउस ले सकते हैं। और जहां आपको 2 साल के बाद आपको एक्चुअल हाउस में किराया मिल रहा था, यहां वर्चुअल हाउस में हम आपको अगले महीने से ही किराया देने लग जाएंगे। यानी कि अगले महीने से ही, यानी कि ये फरवरी का महीना है, तो मार्च के महीने से आपको इस वर्चुअल हाउस का किराया मिलने लगेगा। या आप चाहे तो साल में भी इसका किराया एक साथ आप ले सकते हैं। यह है पीएनबी मेटलाइफ।
अब इसमें एक्चुअल हाउस में कौन सा ऐसा प्लान इसका है जो आपके वर्चुअल हाउस की आपकी ज़रूरत को पूरा करता है। इसको जानने के लिए अगर आपको लगता है कि आपको समझना चाहिए इसको कि कैसे ऐसा कौन सा ऐसा है P&B मेटलाइफ ऐसा कौन सा जादू कर रही है जिससे कि हमको एक हाउस भी दे रही है, अगले ही महीने से हमको किराया भी मिलने लग जाएगा, हमें किसी तरीके का कोई भी प्लॉट नहीं खरीदना, कोई मकान नहीं बनाना है, कोई किराएदार नहीं रखना है, कोई हाउस टैक्स नहीं, कोई बिजली का बिल नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई जमा पूंजी नहीं जमा करनी इकट्ठे हमको जा करके। तो ऐसा क्या है इनके पास? है P&B मेटलाइफ में ऐसा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको एक वर्चुअल हाउस कैसे दिया जाए तो आप इसी वीडियो के कमेंट में आप उसमें लिखिए प्लीज़ इन डिटेल, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें से एक वर्चुअल हाउस ले सकते हैं। अगली कोई भी प्लान आप लेने से पहले जरूर एक बात को सोचिए कि आप क्या प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, यानी कि लेस इनपुट मोर आउटपुट पर काम करना चाहिए। यही है तरीका हमारे P&B मेटलाइफ का, जहां पर आपको हम वर्चुअल हाउस दे रहे हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। यदि आप वर्चुअल हाउस को अच्छी तरह समझना चाहते हैं कि कैसे इसको लिया जा सकता है तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में आप लिख सकते हैं प्लीज़ इन डिटेल, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।